नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्नत क्राइम न्यूज में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। दर्शकों, धामपुर में आम के बाग से एक व्यक्ति का अपहरण हुआ। धामपुर दुर्गा विहार कॉलोनी में स्थित एक होटल में दो व्यक्तियों के विवाद में तीसरे व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, इस मामले में जानकारी पूरी हम आपको देंगे। एक पीड़ित और आए हैं इसी मामले से जुड़े, जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब इनसे हम पूरे मामले की जानकारी लेंगे कि मामला क्या है और इन पर हमला क्यों हो रहा है, इन्हें जानकारी है या नहीं, और इन पर जो हमला हुआ था उससे ये कैसे बचे। इनसे पूरे मामले की हम जानकारी लेंगे। आइए सुनते हैं। जी, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज ठाकुर है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मैं धामपुर में बिजनौरी पंगत में काम करता हूँ। मैं 26 तारीख को यहाँ धामपुर आया था अपने मालिक से अपनी सैलरी लेने के लिए। मेरे को अपने बच्चों की फीस जमा करनी थी, इसलिए मैं आया था। अब मैंने आके देखा तो होटल के क्या कहता है ताले लगे हुए थे और मेरे मालिक में से किसी का भी क्या कहता है नंबर नहीं लग रहा था। इसके बाद मैं गया सीधे क्या कहता है मालिक के घर पे। वहां पे मेरे को उनकी माताजी मिली। उनसे मैंने कहा माताजी से पैसे के लिए, तो उन्होंने मुझे 5000 रुपये दिए। फिर मैं क्या कहता है अपना मुरादाबाद जाने के लिए RSM चौराहे पे तिराहे पे खड़ा हुआ था, अपनी बस का वेट कर रहा था। तभी क्या कहता है एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर आती है, उसमें दो व्यक्ति थे। एक था क्या कहता है मनोज और एक था लोपाल। ठीक, अब इन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। अब मैं उनको देख के, जब इन्होंने गाड़ी चढ़ाई मेरे ऊपर, तब मैं गाड़ी से बच के मैं भागा। फिर मेरे को इतना पता नहीं था कि ये कौन है क्या है। एक आपको इनके बारे में पता है, मनोज और लोकपाल। ये मनोज और लोकपाल को आप कैसे जानते हैं, थोड़ा सा ये बताइए पहले। जी भैया, आप बताइए मुझे, जैसे आपसे मैंने पूछा है ये सवाल कि आप क्या नाम बताया था आपने भी, आपको हमला करने वाले ऊपर? मनोज और लोपाल। तो इन्हें आप कैसे जानते हैं? मैं इनको बाय फेस जानता था, लेकिन जब मैं थाने पहुंचा हूँ वहां पे मुझे इनके नामों का पता चला है। बाय फेस कैसे जानते हैं? मतलब आपकी और इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, ये बताइए। जिस होटल में मैं काम करता हूँ उस होटल में मैंने इन्हें देखा था अपने मालिक लोगों के साथ। अच्छा, आपके मालिक के साथ ही रहते, तो आपके मालिक भी इसमें इन्वॉल्व है आप पर हमला कराने में? नहीं, मेरे मालिक मेरे पे हमला कराने में इन्वॉल्व काहे को होंगे? अभी मैंने अपने मालिक लोगों के साथ इन्हें देखा है बातचीत करते हुए। ठीक है, इन्होंने तो खुद क्या कहते हैं मेरे मालिक के ऊपर क्या कहते हैं झूठे केस में फंसा रखा है उन्हें, इसीलिए तो होटल बंद हो रखा है। मतलब आपके मालिक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका कहने का मतलब ये आपके मालिक और मनोज और दूसरा नाम आपका लोकपाल, इन दोनों का आपके मालिक से विवाद चल रहा है। आपसी कोई मैटर था इनका, जमीन का जो भी था, वो मुझे ज्यादा कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में। अरे ज्यादा आपको जानकारी नहीं, चलिए कोई नहीं। अब आप ये बताइए कि आपने बताया है कि आप पर हमला हुआ था RSM तिराहे पर। RSM तिराहे पे मेरे ऊपर हमला हुआ। तो अब ये बताइए, जो RSM तिराहे पर हमला हुआ है, तो आप बचे कैसे और आपको कोई चोट आई है उस हमले में या नहीं, ये आप बिल्कुल कैमरे में साफ तरीके बिल्कुल बताइए हमें। मैं RSM तिराहे पे खड़ा था, इन्होंने मेरे को से गाड़ी से हमला करा मेरे ऊपर। फिर मैं क्या कहता है बचने के लिए इधर उधर भागता हुआ बगल में ही क्या कहता है एक मेडिकल है, बालाजी मेडिकल, उसके अंदर में घुस गया था। आपको जैसे मेडिकल के बारे में बता रहे हैं आप, क्या आपको मेडिकल के बारे में, मेडिकल का नाम पढ़ के आप घुसे थे, तो आपको नाम कैसे पता लगी? जैसे आप बता रहे हैं कि मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, वो आप खुद बता रहे हैं, तो आपको मेडिकल का नाम कैसे पता लगी, ये बताइए हमें। मेरे पास CCTV फुटेज निकलवाई है वहाँ की RSM की, है ना, उसमें मैंने देख के क्या कहता है वो नाम आपको मैं बता भी रहा हूँ। अच्छा, आपके पास CCTV फुटेज अवेलेबल है जैसे आप बताए, तो आप मुझे कैमरे में दिखाइए वो फुटेज। ये है मेरे पास फुटेज, दिखाइए, इसमें सब कुछ कैद है।
मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहते पब्लिक ने मेरे को क्या कहते हैं हैरेस करा है और मारा पीटा है, और मेरे क्या कहते हैं उस हमले में ये चोट भी आई है सीने पे। ये चोट आपके मतलब आपके को घोपा गया है या आपके कट मारा गया है, ये चोट किस तरीके से ये पब्लिक जब मेरे को मार रही थी तब मेरा मोबाइल भी फेंक दिया गया इधर उधर, उसका डिस्प्ले सब टूट गया है, मेरा वो चश्मा वश्मा सब तोड़ दिया, कोई मुझे यहाँ से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है, गाड़ी में धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। तब 2 व्यक्ति आते हैं मेरे को बचाने के लिए, आदर्श भाई और क्या कहते हैं वहां पे बगल में क्या कहते हैं उनकी दुकान है की राहुल भाई की, उन दोनों ने मेरा बीच बचाव करवाया है ना, तब मेरे को वहां से लेके गए। आपने बताया हमें कि आपको पब्लिक ही गाड़ी में ढकेल ली थी, क्या पब्लिक उसके साथ मिली हुई थी या उसने कुछ ऐसा कहा था मनोज ने जो आपको पब्लिक पकड़ ली थी? उसने हल्ला काटा था कि चोर 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 बोल के मेरे पीछे लोगों को लगा दिया। अब उन्होंने सामने मेरे को घेर के खूब मेरे साथ मारपिटाई की है ना। अब मैं क्या करता, मेरे को क्या पता किसने किस तरीके से मेरे को क्या मारा है, अरे आपको कोई जानकारी नहीं है। अब आप ये बताइए, आपके मालिक के साथ ना मनोज और लोकपाल का विवाद चल रहा था, तो इसमें आप कैसे इन्वॉल्व हुए, आप पर क्यों हमला हुआ, क्या आपको जानकारी है? मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आप पर क्यों हमला हुआ, आपको कुछ नहीं पता इस बारे में? अब मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है उसे इस बात का। वो क्या कहते हैं मनोज और क्या कहते हैं लोकपाल से मेरा कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं लेना देना कुछ नहीं भाई, वो उनका मतलब उससे जो क्या कहते हैं मालिक लोग है, मैं तो वहां पे वर्कर हूँ। अच्छा आप वर्कर है, तो आपने धामपुर थाने में तहरीर दी या आप? तो उनने मालिक को भी फंसा रखा है जैसे तैसे करके, पता नहीं क्या मुकदमे लगवा दिए हैं, अब मेरे पीछे पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है। किसने फंसा रखा है मालिक को? मनोज ने मालिक लोगों को भी फंसा रखा है, इसीलिए क्या कहते हैं उनके फॉर्म बंद जा रहे हैं और उस पर होटल पे भी ताला लगा हुआ है। अच्छा होटल पे ताले लगे हुए हैं, आपकी मैं बात समझ रहा हूँ। आपने बताया कि धामपुर थाने में आपने तहरीर दे दी है, क्या आपको तहरीर की कोई रसीद प्राप्त हुई थी धामपुर थाने से? हाँ मेरे पे वो रसीद रहेगी, ये रही मेरे को ये रसीद मिल गई है मुझे, ये वो रसीद रहेगी। आप ये रसीद क्या में लिखाइए, ये है मेरे पास रसीद मिल गई है मुझे। जी आपके पास थाने से तहरीर की रसीद प्राप्त है। अब आप ये बताइए, क्या आपको इस बात की जानकारी है धामपुर थाने से जो आपके आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कौन है? हाँ मेरे को जानकारी है, लिखा हुआ है इसमें, इनका नाम है प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार आईओ आपके एसआई प्रदीप कुमार। अच्छा एसआई प्रदीप कुमार आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये जांच कब से चल रही है, आप पर हमला कौन सी तारीख को हुआ था और आपने धामपुर थाने में तहरीर कौन सी तारीख को दी थी? तीनों बात एक ही बात में बता दीजिए आप मुझे। 26 तारीख में मेरे पे हमला हुआ, 28 तारीख में मैंने तहरीर दी है ना। जुलाई में ये जो जुलाई है, ये जुलाई चल रही है ना, इस 26 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ। मैं चला गया था सीधा क्या कहता मुरादाबादी, मैं वापस लौट के आया हूँ 28 तारीख में। मैंने 28 तारीख में क्या कहते हैं एप्लीकेशन दे दी थी थाने में है ना, और मुकदमा दर्ज करा दिया था। आपको थाने से तहरीर प्राप्त हो गई, आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में जानकारी मिल गई है। अच्छा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से धामपुर थाने पुलिस की तरफ से आपको एक बार भी फोन करके आपको बुलाया गया हो या पूछताछ के लिए बुलाया गया हो, ये बताइए। अब ना अभी तक मेरे को किसी से भी कहीं से कॉल नहीं आई है, ना पूछताछ के लिए ना किसी भी चीज के लिए। क्या अब आपको थाने अब भी जो आप जा रहे हैं, जैसा आपने मुझे बताया कि आप अब थाने जा रहे हैं कोई रसीद प्राप्त करने के लिए, वो किस चीज की रसीद प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं आप? मुकदमे की रसीद प्राप्त करने जा रहे हैं। अच्छा आप ये बताया, तो आपने मुझे ये बताया था कि आप दिन में 3-4 दफे जा चुके हैं वहाँ पे क्या कहता है वो, उन्होंने बोला अभी थोड़ी देर में आ जाना, 10 मिनट 15 मिनट कह के है ना, 2-3 चक्कर हम काट चुके हैं वहाँ पे। 2-3 चक्कर आप 10-15 मिनट करके मैं टालना मटोरी आपको दी जा रही है धामपुर थाने से। अच्छा अब आप ये बताइए, आपने मुझे अभी जानकारी दी थी
कि आपके मनोज के साथ आपके ऊपर जो हमला करने वाला मनोज है और लोकपाल है, धामपुर थाने में भी कोई इन्वॉल्व है, वो कौन है, आपको कुछ जानकारी है? मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ उन लोगों को ठीक से। वैसे आपने मुझे एक जानकारी दी है अभी कि धामपुर थाने में कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो मनोज के साथ इन्वॉल्व है। उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी है, वो कौन है? मैं उसे जानता नहीं हूँ, वो सिविल ड्रेस में रहता है ना। ना मैं बाय फेस जानता, ना मैं उसका नाम जानता। जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ तो कभी कहता है, क्या कहता है कि मेरे को क्या कहता है, कोतवाल साहब के सामने खड़ा करके 2 डंडे लगवा देगा और ऐसे कर देगा या वैसे कर देगा, धमकाता रहता है। अब मैं जानता नहीं हूँ कि वो कौन व्यक्ति है, सिविल है या पुलिस है, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन वो मतलब मेरे को हड़काता रहता है। मतलब एक बात ये आपने बताया है कि वो हड़काता रहता है, वो क्या थाने में मौजूद रहता है या थाने से बाहर भी कभी जाता है? थाने में भी रहता है, बाहर भी जाता हूँ। आपको जानकारी है इस बात की, थाने में भी रहता है और बाहर भी रहता है। अच्छा, अब आप बिजनौर प्रशासन से क्या चाहते हैं? ये धामपुर प्रशासन, धामपुर पुलिस प्रशासन से और धामपुर प्रशासन और बिजनौर प्रशासन से क्या सहायता चाहते हैं, ये बताइए। मैं धामपुर पुलिस से और बिजनौर पुलिस से केवल यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस केस की क्या कहते हैं पैरवी की जाए, है ना, और मेरी जान माल का सुरक्षित किया जाए। अच्छा, आप ये हमारे चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि आपको बिजनौर पुलिस प्रशासन और धामपुर पुलिस प्रशासन आपको जान माल की सुरक्षा प्रदान करे और जल्द से जल्द क्या कहते हैं मनोज पे और लोकपाल पे कार्रवाई करे। अच्छा, जैसा आपने बताया था हमें अभी कि आपके मालिक के साथ विवाद चल रहा था, आपको ऊपर बेफालतू में ही हमला हुआ है। केवल मैं नहीं जानता किस चीज पे उनका विवाद था, क्या था, क्यों उसने उन पे क्या कहते हैं मुकदमा करा, क्या बात है। लेकिन भाई मेरा क्या लेना देना उस इंसान से जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। आपको धामपुर पुलिस प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है अब तक? मेरे पास अभी कोई फोन नहीं आया है वहाँ से, फोन आएगा। और वैसे क्या कहते हैं तहरीर मैंने वहाँ पे दे रखी है और जल्द से जल्द वो मेरे को लगता है कि कदम उठाएगी। आपके पास अब तक पूछताछ के लिए कोई फोन नहीं आया है धामपुर पुलिस प्रशासन से? कोई फोन नहीं आया मेरे पास। तो आपको क्या लगता है कि धामपुर पुलिस प्रशासन आपको सहायता प्रदान करेगी जान माल की आपकी? मुझे पूरा विश्वास है कि धामपुर पुलिस मेरा साथ देगी और क्या कहते हैं जान माल का और हर तरीके से साथ देगी। और आपके ऊपर जो हमला हुआ है उसमें भी आपके ऊपर जो आपने आरोपियों के नाम बताए हैं मनोज और लोकपाल, उन पे भी कार्रवाई करेगी आपको? पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। क्या कहते हैं पुलिस अपना एक्शन जरूर लेगी। आपके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है? सीसीटीवी फुटेज भी है, मैंने वो भी दे दी है वहाँ पे, है ना, सब पहुँचा दी है। धामपुर थाने में आप सब कुछ दे चुके हैं अपने सबूत भी सीसीटीवी फुटेज के तौर पर? मेरा मेडिकल वगैरह जो भी है सब मैंने क्या कहते हैं वहाँ पे सबमिट कर दिया है। मेडिकल आपने अपने द्वारा कराए थे धामपुर थाने द्वारा? धामपुर थाने द्वारा क्या कहते हैं मेरा मेडिकल हुआ है सरकारी में, धामपुर सरकारी अस्पताल में हुआ है। अच्छा, धामपुर सरकारी अस्पताल में आपका मेडिकल हुआ है? हाँ जी। और आप कुछ और कुछ बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जो पुलिस प्रशासन को आपने अभी तक नहीं बताया? मैं और कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि मेरे को और कुछ पता भी नहीं है, क्या बताऊंगा मैं तो अपनी आप बीती बता रहा हूँ जितनी मेरी आप बीती है। मुझे इतनी धमकी मिल रही है कि तेरे मालिक को तो हमने फंसा रखा है, मुझे भी फंसा देंगे, मुकदमा वापस ले ले, मुकदमा होने से पहले ही धमकियाँ मिल रही हैं। ये जो आपको धमकियाँ मिल रही है ये किसके द्वारा मिल रही है? कोई भी एक अननोन पर्सन क्या कहते हैं फोन कर देता है। मतलब मनोज के काफी सारे व्यक्ति है। आपके वहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है क्या कहते हैं थाने के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वही मुझसे कह रहा क्या कहते हैं कि भाई मेरे छोटे भाई से भी उनने क्या कहते हैं बोला कि वही क्या कहते हैं समझौता करवा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैया हम समझौता करके क्या कहते हैं जान माल का खतरा क्या कहते हैं क्यों मोल लेंगे भाई? मतलब आपको समझौता इस मामले में नहीं चाहिए, आपको कार्रवाई चाहिए।
कार्रवाई चली। हाँ। धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, पीड़ित, आपका शुभ नाम क्या है बताएगा आपने? पंकज। जैसे पीड़ित पंकज जी ने बताया है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से इन्हें पूरा विश्वास है कि कार्रवाई होगी आरोपी मनोज और लोकपाल पर। तो दर्शकों, आपका क्या कहना है इस मामले में कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जैसे कि आपने देखा था, आप एक बार और चोट दिखा दीजिए मुझे वीडियो में कि इनके ये चोट आई है, ये किसके द्वारा दी गई है? पब्लिक मौजूद थी आरएसएम तिराहे पर, जिनके द्वारा इन्हें एक चोट दी गई है, लेकिन इन्हें जानकारी नहीं है वो चोट किसके द्वारा दी गई है। मनोज और लोकपाल वहां मौजूद थे, इन्हें यह भी पता है, इन्हें संदेह है कि मनोज और लोकपाल के ही द्वारा ये चोट इन्हें दी गई है। तो दर्शकों, अब आप बताइए कि धामपुर प्रशासन और धामपुर पुलिस प्रशासन इस केस में क्या कार्रवाई करता है और ये केस कितना लंबा और खिंचता है, या इस केस में क्या कार्रवाई सामने आएगी और क्या और व्यक्ति भी मौजूद होंगे इस केस में इन्वॉल्व होंगे जो सामने अभी आने बाकी है। आप अपनी राय जरूर बताइए। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।